हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जिस्ट एकेडमी। आज हम इकाई के अंक की नेक्स्ट क्लास में प्रवेश करते हैं। आइए आज हम नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इकाई के अंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। आई होप आपको चार्ट याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो धीरे धीरे याद होता रहेगा ना। आइए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में बताने इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के लिए मुझे लास्ट अंक की जरूरत है। एक की पावर जो भी हो कितना है, इकाई का अंक एक आएगा, प्लस है प्लस लगाया। अब दो की पावर, दो के लिए टेबल याद होनी चाहिए। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 42 को 40 बार तो कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 4 प्लस, अब 3 की पावर कितना है 43। अब यहाँ कितना है 3 की पावर 43। 4 से डिवाइड करोगे 40 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27 का कितना आएगा 7 प्लस। अब 4 की पावर कितना है इवन नंबर, 4 की पावर इवन नंबर कितना आएगा 6। यार ऐड करो, 4 और 1 5, 7 5 12 और 6 18, 18 के यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 8। इसका एक अंक कितना आएगा 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आएगा, इंटू 2 की पावर 42, तो 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 दूना 4, इंटू 3 की पावर फिर अगेन 43, 3 की पावर 43 है तो कितना आएगा 7, इंटू 3 की पावर 44, 3 की पावर कितना है 44। अब ध्यान से 3 की पावर 44, 3 का 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर 0 मतलब साइक्लिसिटी 4 है, और अगर 4 बच रहा है तो 3 की पावर 4 कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो 7 चौक 28, 28 का कितना आएगा 8, 28 का कितना आएगा 8। समझ में आया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, देखो 7 है, इकाई का अंक कितना है 7, और 7 की पावर मुझे 29 से मतलब है, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है। 7 चौक 28 मतलब 1 बचा, तो 7 बचा माइनस में। अब 4 की पावर क्या है एक इवन नंबर, 4 की पावर एक इवन नंबर, तो कितना आएगा 6, तो 7 माइनस 6 कितना आया 1। इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा 1, माइनस है माइनस लगा, 0 की पावर जो हो 0 आएगा, माइनस 7 की पावर 45, 45 को 4 से डिवाइड करो, 4 कम 4, 4 कम 4 तो एक रिमाइंडर बचा, तो मतलब 7 की पावर 1 होता है 7, तो 1 माइनस 7। देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आए तो बगल से कैरी लेते हो, तो 11, तो ये कितना होगा 11 माइनस 7 कितना आएगा 4। इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए है ना, जब पावर क्या हो बीच में इनफाइनाइट नंबर हो है ना, इस टाइप के बीच में डॉट डॉट वाले क्वेश्चन आ जाए, मल्टीप्लाई, देखो यहाँ साइन मल्टीप्लाई का, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं भाई, देखिए अगर किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या है, अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका इकाई का अंक कितना आता है 0, यूनिट डिजिट कितना होता है 0 होता है, ठीक। अब ये 0 बन कब सकता है, भी जब 5 की 2 से मल्टीप्लाई जिस समय हो गई तो 10 आएगा, 10 के लास्ट में क्या आएगा 0। हमको कुछ नहीं करना, हमको पता है 0 की प्लेस वैल्यू, देखो एक 5 चाहिए और एक हमको इवन नंबर चाहिए, ठीक। तो 5 देखो क्या 5 है यहाँ का, ये रहा, 5 की पावर कुछ भी करो तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। 6 की पावर जो मर्जी करो, 6 की पावर जो मर्जी करो उसका आंसर 6 आएगा, तो 5 30, 30 का इकाई का अंक कितना है 0। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो भी आए उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 0, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0। इसी तरह इसका भी 5 मिल गया अपने को, 5 मिला तो 5 होगा, और 5 और यहाँ से 6 मिलके 0, इसका भी यूपीडी मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ भी 5 की पावर जो भी हो तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा, और 6 की पावर जो भी आंसर कितना आएगा 6, और दोनों मिलकर 30 होंगे, और 30 के यूपीडी और 0 की मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मर्जी आंसर आए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका हमेशा 0 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ कुछ इस टाइप के, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, अब हमें इन सब संख्याओं का योग निकालना है, ठीक। तो इसके लिए करते क्या, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। मतलब प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो, n संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस टाइप से कहाँ तक जाए n तक, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पूछ सकता है प्रथम 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक। तो यहाँ क्या दिया गया 110 तक, कितना दिया 110, 1 से शुरू 110 तक गई, तो n की वैल्यू कितनी होगी 110, कितनी होगी 110। अब ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा क्या भाई, संख्याओं का योग क्या होगा भाई n n+1
ठीक, तो सम की वैल्यू कितनी आएगी 110 इंटू 111/2, 2 से इसको काट तो कितना आएगा 55, यहाँ क्या आएगा 55 इंटू 111। देखो हमको इकाई के अंक से मतलब 5 और 1 के मल्टीप्लाई करोगे यूपीडी कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, इसी तरह पूछा है यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर 111, 111 ध्यान से देखिए। अब यहाँ 111 किसकी बात हुई है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाना है 111 तक। और 111 का मीनिंग क्या हुआ, जाना कहाँ है भाई, अगर 1 से लेकर 110 तक लिखें तो 110 तक संख्या होंगी, लेकिन 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर है। अब ये 111 संख्याएं हो गई, तो 0 की तो जानते हो इस नंबर में 0 ऐड करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे पहले हम इन सब संख्याओं का सम निकाला, कितना होता है 55 इंटू 111, तो 5 इंटू 1 कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ध्यान से देखिए, यह है प्रथम 100 संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 100 संख्याओं के वर्गों का योग। तो n की वैल्यू कितनी है 100, n की वैल्यू कितनी है 100। आइए सम निकालते हैं। सम क्या होगा भाई n 100 इंटू n प्लस 1, 100 में एक ऐड करोगे 1 इंटू 2n, 2 की 100 से मल्टीप्लाई 200, 200 प्लस 1 201, और इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक, किससे करना है 6 से। इसको आप काट दो भाई, इसको आप क्या करो काट दो, तो 2 3 6 2 नहीं 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 से 21, इसको 2 से काट दो कितना आएगा 50। अब 0 को मल्टीप्लाई जिससे भी करो यूपीडी में से कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, 0 की किससे भी मल्टीप्लाई करो यूपीडी कितना आएगा 0। इसी तरह प्रथम 100 संख्याओं के घनों का योग, किसका पूछा है घनों का योग। तो घन के योग के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, S इक्वल n की वैल्यू कितनी आएगी 100, n की वैल्यू कितनी 100 100 आएगी, क्या है 100 इंटू 100 प्लस 1 101/2, इसका क्या निकालोगे क्यूब, आइए आएगा 55, और 5 एकम 5, तो 5 का क्यूब, 5 की पावर जितनी भी हो यूपीडी कितना आएगा 5 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास में ये क्लास आपको समझ में आई तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम से आए हुए एडवांस लेवल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।